नमस्कार, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों DSSB आ गया है, एक तरीके से समझ लीजिए। काफ़ी बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, सर जो आपने वीडियो ये रिलीज किया है क्या ये ऑथेंटिक है, क्या ये नोटिस ऑथेंटिक है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आप लोगों को बता दें कि 28 दिसंबर का जो ऑफिस मेमोरेंडम हमने आप लोगों के साथ में शेयर किया है DSSB का, वो 100% जेन्युइन और ऑथेंटिक है। और अगर आप अभी भी ये सोच रहे हैं कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब से हम तैयारी शुरू करेंगे, तो दोस्तों उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आप बहुत पीछे हैं, फिर समझ लीजिएगा आपको। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि DSSB ने अपना कैलेंडर, एग्जामिनेशन कैलेंडर जो है वो पहले ही पूरे साल का कैलेंडर जो है वो इश्यू कर दिया। हालांकि काफी पोस्टें बची हुई हैं, लेकिन आप लोग भाग्यशाली हैं कि आपकी पोस्ट, आपका कैडर उस कैलेंडर में ऑलरेडी दिख रहा है। और मई के लगभग, मई से जून के करीब में, जून अगर हम बोलेंगे तो बच्चे बोलेंगे बेमानी हो जाएगा थोड़ा सा कि सर आपने हमें 1 महीने का टाइम और दिया था। हम आप लोगों को अभी भी बताना चाह रहे हैं कि केवल आप लोगों के पास में आज से केवल और केवल 121 दिन का समय है। दोस्तों काउंटडाउन शुरू है नए साल पे। केवल और केवल 121 दिन का टाइम आप लोगों के पास में है, 120 दिन का। और ये 121 दिन का रोड मैप आप लोग तैयार कर लीजिए कि कैसे आप लोगों को दिल्ली कूच करना है। हम तो कह रहे हैं अब दिल्ली दूर नहीं, अब ये डिसाइड आपको करना है कि दिल्ली कितना दूर है। और एक चीज और बता दें, अगर अभी भी दिल्ली दूर रह गई तो वो हमेशा के लिए दूर रह जाएगी। दोस्तों एक बड़ी चीज हम आपको बता दे रहे हैं, 121 दिन का समय है आप लोगों के पास में मिनिमम। और एक बड़ा हिंट आप लोगों को दे देते हैं, हमारी क्लास से हर क्लास से आपको, हर लेक्चर से मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा DSSB में। तो आप सोच लीजिए कि आपको हमारी क्लास, हमारा लेक्चर कहां तक लेकर के जा सकता है DSSB में। और एक सबसे बड़ा हिंट और दे दें, आज तक की ये डिमोटिवेशन नहीं है दोस्तों आप लोगों के लिए, ये प्रोत्साहन आप लोगों के लिए, मोटिवेशन है। आने वाली DSSB नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट के लिए जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स हैं, आज तक के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं दोस्तों। तो नोट कर लीजिएगा आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। दोस्तों बिना समय गंवाए शुरुआत करेंगे आज न्यूमेरिकल एबिलिटी से, अरिथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपको एक क्वेश्चन DSSB में 100% मिलेगा। लिख करके ले लीजिए दोस्तों, 100%। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है। हम आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराने वाले हैं इस लेक्चर में, लेकिन आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप इतने कैपेबल हो जाने चाहिए कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए आप 100% अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोस्तों आज का हमारा पॉइंट, परसेंटेज मैथमेटिक्स का, जिसको मैथमेटिक्स नहीं बोला जाता वैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अरिथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। DSSB में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% मिलने वाला है। इसके लिए आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि एक चीज समझ लीजिएगा, आपको DSSB में टोटल 200 क्वेश्चंस हैं और केवल 120 मिनट्स के अंदर करने हैं दोस्तों। केवल 120 मिनट्स के अंदर, 120 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड्स हो गए, अब आप देख लीजिए दोस्तों कितना आ रहा है भाई। आपको केवल और केवल 36 सेकंड्स मिलेंगे एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। नॉरसेट और DSSB दोनों का पैटर्न डिफरेंट है दोस्तों। हम आपको एक बड़े दावे के साथ में एक बात बता देना चाह रहे हैं, नॉरसेट में फर्स्ट रैंक होल्डर की कोई गारंटी नहीं है कि वो DSSB क्लियर कर ले। ये हम उनकी कैपेबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप नॉरसेट में आपने टॉप 10 में, टॉप 100 में अगर रैंक अचीव की है और उतनी ही पोस्ट अगर DSSB में आए तो आपका सिलेक्शन हो जाए। रीजन, सिलेबस टोटली डिफरेंट, जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों, नॉर्थ साउथ पोल का फर्क है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो तैयारी आपको करनी है बड़ी ही स्ट्रेटेजिकली करनी है। हम एक बात दोस्तों शुरू से कहते हैं और आप उस बात को लंबे समय के बाद में दोहराएंगे दोस्तों, युद्ध, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एक तरीके का युद्ध है। और युद्ध कभी भी शस्त्र और बल से नहीं लड़े जाते, शस्त्र बल से नहीं लड़े जाते दोस्तों, दिमाग से लड़े जाते हैं। और दिमाग में रणनीति तैयार की जाती है और वो रणनीति आपको तैयार करनी होगी, तभी आपका DSSB निकल पाएगा। अदरवाइज
आप जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे 10-12 घंटे की पर डे की मेहनत करेंगे, बिना किसी डायरेक्शन के दिशाहीन अगर मेहनत करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं रणनीति तैयार कीजिए DSSB को क्लियर करने की, क्योंकि आपके नॉर्थ सेट का रिजल्ट कहीं से भी DSSB का रिजल्ट निर्धारित नहीं करता है। हम बार बार कहते रहे हैं आपको, नॉर्थ सेट में टॉप रैंक होल्डर्स हैं, उनकी गारंटी नहीं है दोस्तों। हमारे पास में एग्जांपल्स हैं नॉर्थ सेट क्लियर करने वाले, मींस एम्स नॉर्थ सेट तो अभी 2 साल से होने लगा, जिन्होंने एम्स टॉप रैंक क्लियर किया है उनका DSSB में सिलेक्शन नहीं हुआ। रीजन इसका पैटर्न, जिसमें फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं 20-20 क्वेश्चंस 5 सब्जेक्ट्स को लेकर के, वो क्वेश्चंस बहुत ही अलग होते हैं और सारे के सारे रणनीति से हैंडल किए जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करेंगे दोस्तों। हम यहां पर परसेंटेज का मीनिंग क्या समझते हैं दोस्तों? किसी भी चीज का परसेंटेज, जैसे A% लिखा हुआ है दोस्तों कहीं पर, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन भी DSSB ने पूछा हुआ है। A% का मतलब क्या है? सबसे पहले हम काफी बार अपने नॉर्मल वीडियोज में भी हम आपको बता चुके हैं, आपको अपने नर्सिंग के वीडियोज में भी बता चुके हैं कि इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है। इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इस परसेंट का मतलब क्या? आपको किसी ने लिखा A%, इस A% का मतलब क्या हुआ? A। मैथमेटिक्स में दोस्तों आपको कभी भी अंकों के साथ में छेड़खानी नहीं करनी है, जो दिया हुआ उसके साथ में A लिखा था, ये क्या लिखा है? परसेंट। पर का मतलब पर, अपॉन, बट्टा, हिंदी में बोले तो सेंट का मतलब 100। कुछ भी अलग नहीं लिखा दोस्तों हमने, A% हमने इसको इसी तरीके से लिखा है। अब ये एक तो देखो, किसी ने बोला कि इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, और आपने यहां पर भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको कोई भिन्न दे दी, किसने कोई फ्रैक्शन दे दिया, जैसे 2/3, 2/3, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपली उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हुआ दोस्तों? 200/3, ये परसेंटेज हो गया। डिवाइड करके देख लीजिए, 6 18, 2 बच गए दोस्तों, अगेन 6 18, फिर पॉइंट 6 18, 6 18, 6 18 दोस्तों, ऐसे ही चलता जाएगा ये। और आप इसको कैसे कैसे लिख सकते थे? 66 अपन लास्ट में जो 2 बच गया 66। आप इसको अगर जब भी कभी आपको इनको कन्वर्ट करना हो तो 2 नंबर के बाद में जो तीसरी नंबर आ रही है 5 या 5 से ज्यादा आ रही है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 66/66.67%। ये सिंपल सी चीजें हैं दोस्तों, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। अब हम परसेंटेज से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस पे शिफ्ट करेंगे और छोटे सिंपल क्वेश्चन से लेकर के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस तक जाएंगे, जो कि आज तक DSSB में जिस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम इन क्वेश्चंस को दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियोज में बराबर से रिपीट भी करते रहेंगे। लेकिन हम आपको यहां पर बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करा देना चाह रहे हैं इस बड़े वीडियो के अंदर। आज के इस क्लास लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे, ताकि आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए। अब दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चन के साथ में हम शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, 60 लीटर का 70% क्या होगा? यह क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता था, 60 का 70%। ठीक है, लीटर दोस्तों यूनिट हम बाद में प्लेस कर लेंगे। सिंपली कुछ नहीं करना दोस्तों, क्वेश्चन में जिस तरीके से लिख रहा है 60 का मीन्स मल्टीप्लाई का 70% आ गया दोस्तों आपका आंसर। 60 का 70% कितना हो गया दोस्तों? ये 42, 6 7 42, 42। यहां पर लीटर की यूनिट दे रखी है दोस्तों, ये तो लीटर हो गया। इतना तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन, 60 लीटर का 70% क्या होगा? किसी भी चीज का दोस्तों 80 का 70% किसने आपसे पूछ लिया, तो 80 का 70%, यही सिंपली आपको निकालना है दोस्तों। 8 7 56, 80 का 70% कितना होता है दोस्तों? 56 होता है। आपको कोई बोले कि DSSB में मैक्सिमम 200 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और अगर आपने 70% क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिए तो आपका 100% सिलेक्शन है। तो आपने ये देखना है कि भैया कितने नंबर के क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर दोगे, सही कर दोगे, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। क्वेश्चन टोटल कितने? 200 का कितना भाई? 70%। तो निकाल लीजिए 200 का 70% आ गया दोस्तों कितना? 140 क्वेश्चंस, 140 नंबर अगर आपके आ गए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका मीनिंग सिंपल सा इतना ही था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट
क्वेश्चन नजर आ रहा है दोस्तों आपको 64 का कितने परसेंट 8 है। इसका मतलब समझिएगा दोस्तों कि यानी 64 का कितना परसेंट, हम मान लें दोस्तों 64 का x परसेंट। लिखना नहीं है दोस्तों, जितना हम 6वीं 7वीं क्लास में करते थे वैसे क्वेश्चन को नहीं करना है, डायरेक्टली जो दिमाग में आ गया वो आपको करना है। मान लीजिए कि 64 का x परसेंट 8 है, ठीक है, तो वो क्लियर कट आपको ऐसे नजर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, 64 का x परसेंट इज इक्वल टू 8। आ गया दोस्तों आपका आंसर। कैसे, x की वैल्यू निकाल लीजिए, x को केवल इधर रख लीजिए और सब कुछ उधर लेके जाइए। 8 उधर ऑलरेडी था, 100 इधर नीचे था तो ऊपर जाएगा, इधर वाली चीजें जो ऊपर थी वो नीचे आ जाएंगी, और 8 8 64 और कितना आएगा दोस्तों, 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, लिख करके बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, हमें पता लगे कि आप हमारे साथ साथ पढ़ रहे थे कि ये 64 का कितना परसेंट 8 है, 100 को 8 से डिवाइड करने पर आपको मिला है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 100 को 8 से डिवाइड करना नहीं आता, इसका मतलब ये है कि आपने इस क्वेश्चन को हमारे साथ साथ में सॉल्व किया है वीडियो को देखने के बाद में। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वापस थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको यूनिट बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना पड़ेगा। 4 किलोग्राम का कितना परसेंट 8 ग्राम है, तो आपको देखना पड़ेगा, यहां पर किलोग्राम की यूनिट है, यहां पर ग्राम की यूनिट है, क्वेश्चन सेम वही है। तो हम क्या करेंगे, 4 किलोग्राम का x परसेंट 8 ग्राम है, क्या करेंगे, एक यूनिट बना लीजिए, किलोग्राम की या ग्राम की दोस्तों। इस ये ग्राम बहुत ही छोटे में है, बेहतर है कि आप 4 किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर लें, और 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं दोस्तों, सबको पता है। तो 4000 ग्राम का x परसेंट कितना है भाई, 8 ग्राम है। क्वेश्चन दोस्तों आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा कैसे, x को इधर रखिएगा, 8 के उधर में सारी वैल्यूज को ले जाइएगा, आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है दोस्तों। 8/40 5 1/5 परसेंट। अब आपने देखा कि एग्जाम में आपको तो इसका आंसर तो मिला ही नहीं, ऑप्शंस में इसका आंसर ही नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन कहां से मिलेगा दोस्तों, 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो 0.2 भी आ जाएगा, 0.2%। क्लियर है दोस्तों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, यहां पर हमेशा यूनिट का पता रखना। और ये सारे DSSS के आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन है दोस्तों, एज इट इज क्वेश्चन DSSS में आए हुए हैं। और हम आपको बता दें DSSS में सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके पार्ट 1 में 60 से ज्यादा मार्क्स स्कोर होंगे। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 60 नंबर लेके आना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, और 60 नंबर से ऊपर आप ले आए तो आपका सिलेक्शन लगभग सुनिश्चित मान करके चलिएगा, जिनकी नर्सिंग अच्छी है। दोस्तों एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स के हिसाब से कुछ बच्चों के लिए बहुत इजी हो सकते हैं, लेकिन हम सब बच्चों के लिए यहां पर काम कर रहे हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। जिनको इजी लग रहा है वो इस क्वेश्चन को सोल्व करते जाइएगा, जिनको समझना है वो समझते जाइएगा। 3:5 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, कितना परसेंट, कहना क्या चाह रहा है, 3:5 का जो रेशियो है उसको परसेंट में कन्वर्ट कीजिए कि ये कितना परसेंट होगा। आप हमेशा कैसे करोगे ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों, जो रेशियो में है उसको आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, 3:5 क्या है, 3/5 है, और इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। पूछ रहा है ना आपको ये कितना परसेंट होगा, हमने अभी आपको बताया था कि परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा दोस्तों, 60%। बहुत ईजी है दोस्तों, आपको दोस्तों 36 सेकंड जो बहुत ही कम है, लेकिन काफी सारे मैथ्स के भी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आपको 2 से 10 सेकंड के अंदर भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो यह वही उसी तरीके के बहुत ही क्रीम क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों, ऐसी चीजें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के लिए। दोस्तों अगेन एक सिंपल क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है इन्होंने, किसी नंबर का 6% 180 है, किसी नंबर का 6% क्या मिलता है आपको, 180। वो नंबर क्या है दोस्तों, हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है ऐसे क्वेश्चंस को। दोस्तों हमारा मकसद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है, इसलिए यह मत देखिएगा कि हम क्वेश्चंस को कैसे लिख रहे हैं। किसी नंबर का 6% 180 है, नंबर फाइंड करनी है दोस्तों, कैसे करोगे, किसी नंबर नहीं पता, वो नंबर x है दोस्तों, x का 6% कितना है, 180 है दोस्तों। आपका क्वेश्चन आ गया है, आंसर आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 गुणा
100/6। आंसर देख लीजिएगा दोस्तों कितना होगा, लिख के बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चंस के नंबर हम शायद भूलते जा रहे हैं दोस्तों, आप अपनी तरफ से नंबर लगाते जाइएगा और क्वेश्चंस के आंसर हमें बताते जाइएगा कि इतना तक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, तभी पता लगेगा दोस्तों। ऑप्शंस के थ्रू नहीं जाएंगे हम अभी फिलहाल, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन आप ऐसे देख करके घबराइएगा नहीं दोस्तों, अजीबोगरीब क्वेश्चन है। अक्स का अक्स परसेंट 49 है तो अक्स की वैल्यू क्या होगी। अगेन वही क्वेश्चन है दोस्तों जो हम आपको बताते आ रहे हैं। अक्स का अक्स परसेंट इज इक्वल टू 49। समझ पा रहे हैं दोस्तों, अक्स का अक्स परसेंट इज इक्वल टू 49। क्लियर है। क्या हुआ दोस्तों, अक्स को अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन 100 इज इक्वल टू 49। अक्स स्क्वायर इधर से निकालेंगे, 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा जाकर के 4900। यहां पर दोस्तों अब आपको अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, इधर स्क्वायर लगा हुआ था, इधर जाकर के स्क्वायर रूट हो गया। अब 4900 का 49 का निकाल लीजिएगा, इधर 100 है दोस्तों, हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। अब निकाल लीजिएगा, 49 का भी आपको पता है, 100 का भी को भी आपको पता है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि एक्स की वैल्यू आपके पास में क्या मिली। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, क्या लिखा है, किसी नंबर का 4/5 पार्ट क्या है, 64 है। यानी कोई नंबर है उसका 4/5 क्या है, 64 है। उस नंबर का 50% अब आपको निकालना है। दो क्वेश्चन है दोस्तों एक ही क्वेश्चन के अंदर, लेकिन बहुत सिंपल है। कोई नंबर है एक्स, उसका 4/5 कितना है, 64 है। क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 64 × 5/4। ये तो सबको पता होगा दोस्तों, इधर के नीचे की नंबर उधर ऊपर जाएगी, इधर के ऊपर की नंबर इधर नीचे आ जाएगी। 64 × 5/4 कितना आएगा दोस्तों, 16 4 64, 16 5 80, 80 आ गया। वो नंबर 80 है दोस्तों। अब आपको ऑप्शन में 80 देखते ही जल्दबाजी मत कर लीजिएगा, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने पूछा उस नंबर का 50% क्या होगा। नंबर मिल गई आपको 80, 80 का 50% वापस निकालना है दोस्तों आपको। कैसे करोगे, 80 का 50% कितना आया दोस्तों, आंसर देख लीजिएगा इसको। ठीक है, किसी भी नंबर का 50% दोस्तों उस नंबर का आधा होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। किसी भी नंबर का 50% उस नंबर का आधा होता है। 80 का 50% 40 ही आएगा। देख लीजिएगा दोस्तों इस आंसर को। किसी भी नंबर का 25% उस नंबर का 1/4 होता है। कभी भी चेक कर लीजिएगा आप। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स के अंदर अक्सर आता है, क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट से क्लियर करना है दोस्तों, माना वगैरह इस चक्कर में नहीं हो पाएगा, लंबे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन करेंगे हम। ये कॉन्सेप्ट समझिएगा केवल। ए की इनकम 20 से 30% ज्यादा है। ए की इनकम 20 से 30% ज्यादा है। बी की इनकम ए से कितनी है, 30% ही है क्या? जी ऐसा नहीं होता। इन क्वेश्चंस को आप समझिएगा दोस्तों। कहीं आप सोचे उसकी 30% ज्यादा तो 30% ही कम है। नो, ऐसा नहीं है। देखिएगा, ए की इनकम 20 से 30% ज्यादा है, तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या मानेंगे दोस्तों, किसी की इनकम को हम 100 रुपए मान लेंगे या 100 मान लेंगे। स्पेशली किसी एक की इनकम मानेंगे दोस्तों, और किसकी इनकम मानेंगे वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक की इनकम बी की इनकम से 30% ज्यादा है। किसकी दे रखी है, एक तरीके से कुछ भी नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी जो भी थोड़ा बोड़ा दे रखा है, जो भी थोड़ा बहुत दे रखा है वो किसका दे रखा है, एक की इनकम दे रखी है। एक की इनकम 20 से 30% ज्यादा है। किसकी मानेंगे दोस्तों, बी की इनकम मानेंगे। और कितनी मानेंगे, 100 मान ली दोस्तों ने। इसके हिसाब से हमने क्या मान लिया, बी की इनकम 100 है तो ए की इनकम कितनी हो गई भाई, 30 ज्यादा है। परसेंट ही तो देख रहे हैं ना दोस्तों, इसलिए हम 100 मानते हैं यहां पर। इसलिए हमने अक्स नहीं माना है इसको। हम अक्स मान करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, पूरा बोर्ड भर जाएगा। यहां पर हमने बी की इनकम क्या मान ली, यहां पर 100 मान ली। क्यों, एक ही दे रखी है। कितनी दे रखी है, 30% ज्यादा दोस्तों। 20 से 30% ज्यादा कितनी हो गई, 130 हो गई। सिंपल सी चीज है दोस्तों ये। यानी कि आपने बी की इनकम मान ली। और ये कैसे मानी दोस्तों, आप ये कहोगे कि सर हम एक ही मान लेते हैं। हो सकता है दोस्तों क्वेश्चन वैसे भी, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बी की इनकम मानिए, जो कि नहीं दे रखी है आपको, एक ही बता रखी है, एक की इनकम 20 से ज्यादा है, तो बी की इनकम मान लिया आपने 100।
एक इनकम कितनी हो गई 30% ज्यादा, मतलब 130 हो गई। ठीक है, अब देखिएगा इन्होंने क्या पूछा, अब पूछा बी की इनकम ए से कितनी कम है भाई, परसेंटेज में पूछा। पहली बात तो बी की इनकम कम है क्या, यस कम है। कितनी कम है, 30 ही तो कम है भाई, इसकी 30 ज्यादा थी, इसकी 30 कम है। अब लेकिन पूछ रहा है परसेंटेज में कितनी है, क्या 30% ही है क्या, जी नहीं। कैसे, किसकी इनकम पूछी उन्होंने, बी की इनकम ए से कितनी कम है, बी की इनकम ए से 30 कम है, लेकिन परसेंटेज में 30 कम है किसकी इनकम, बी की। किससे, ए से, तो ए की इनकम 130। यही है दोस्तों क्वेश्चन का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि 30 जो कम है वो किसके हिसाब से, किससे कम है, ए से कम है। 30/130 इंटू 100, आपका आंसर आ गया दोस्तों। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइएगा कि कितना परसेंट आया है। सबसे पहले दोस्तों इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ए की इनकम 20 से 30% ज्यादा है, किसकी दे रखी है दोस्तों, एक तरीके से उन्होंने बोला एक की दे रखी है 30% ज्यादा है, तो जिसकी बेचारे की नहीं बता रखी उसको आपने मान लिया, बी को मान लिया आपने 100 है। ए की बता रखी इसने 30% ज्यादा है तो 130 हो गई, साफ सी बात है। अब पूछ रहा है कि बी की इनकम कितनी कम है उससे, ए से। बी की इनकम भाई देख लो 30 ही तो कम है ना, 30 कम है किससे, ए से, तो बट्टा ए की इनकम थी 130 इंटू 100। ऐसे ही होगा दोस्तों एक क्वेश्चन, ये भी नहीं लिखना पड़ेगा आपको एग्जाम के अंदर, जरूरत ही नहीं पड़ेगी दोस्तों। अगर आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझने लगे तो आपको ये चीजें भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्टली ये लिखोगे बी की इनकम जो है 30 कम है किससे, ए से, 130 गुणा 100। क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा दोस्तों। आप इन क्वेश्चन को दोस्तों जब सोल्व करेंगे तो एग्जाम्स के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि इजीली सोल्व हो जाएंगे, जो कट रही होंगी नंबर अपने आप में। वैसे नंबर कोई करती नहीं है कभी भी, प्रिंसिपली कोई नंबर करती नहीं है, लेकिन हम यहां पर सोल्व करने के लिए नंबरों को काट देते हैं दोस्तों इस तरीके से ना, जैसे इस तरीके से हमने 0 को 0 से उड़ा दिया। वैसे एक्चुअल में करती नहीं है, लेकिन वो इतनी इजी होंगी कि आप आराम से उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कितनी कम है। अब देखिए यहां पर ए की इनकम बी से 30% ज्यादा थी, लेकिन बी की इनकम 30% कम नहीं है। आंसर आपका कुछ और ही अलग आ रहा होगा दोस्तों। अगेन हम एक सेम क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इसको भी। सेम क्वेश्चन है वैसे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ए की इनकम 20 से 20% कम है। अगेन किसकी इनकम बता दी दोस्तों आपको, ए की इनकम बताई है 20% कम है, तो बी की इनकम देख लीजिएगा कितनी हो गई, 100 मान लीजिए। तो ए की इनकम क्या हो गई, 20% कम है, 20 कम कितना हो गया, 80 हो गया। अब पूछ रहा है कि बी की इनकम कितनी ज्यादा है ए से। बी की इनकम भैया 20 ही ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में कितनी ज्यादा है, 20। किसकी इनकम, बी की ज्यादा है, किससे, ए से। तो ए वाली इनकम अपॉन 80 इंटू 100। बहुत इजी है दोस्तों, ठीक है ना। 25%, कहां 20% कम थी, इसकी इनकम 25% ज्यादा है दोस्तों। यही है मैथमेटिक्स, यही है अरिथमेटिक एबिलिटी, यही है न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो कि आपको एग्जाम्स में गच्चा देने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको गच्चा नहीं खाना है। इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा दोस्तों। हमें कोई परहेज नहीं होगा दोस्तों आपको वापस समझाने में। यदि ए की इनकम 20 से 20% कम है, हमने सीधा लिखा, किसकी दे रखी है, एक तरीके से जो भी दे रखा है, ए की दे रखी है, जिसकी नहीं दे रखी उसका लिखना है। बी की नहीं दे रखी है हमें, बी को हमने 100 मान लिया। वो ए की इनकम कितनी हो गई, 20 कम 80 हो गई। अब पूछ रहा है बी की इनकम ए से कितनी ज्यादा है, यस ज्यादा है ना, एक बी की इनकम ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 20 ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है दोस्तों आपको। तो परसेंटेज में 20 जितनी ज्यादा थी वो ऊपर किससे, ए से, तो अपॉन 80 इंटू 100। यही लिखना है दोस्तों, खुद से थोड़ा डिवाइड करोगे दोस्तों इसको भी, क्लियर है ना। बी की इनकम को बी की इनकम से थोड़ा डिवाइड करोगे, जितनी ज्यादा है वो। बी की इनकम 20 ज्यादा है, ए की इनकम से है, तो ये बट्टा में 80 लिख दिया इंटू 100, आपका आंसर आ गया दोस्तों। हम आपके लिए वही क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो कि एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। मींस ये नंबर जो है, ये परसेंटेज वगैरह हैं, यही बदली हुई आएंगी, अदरवाइज इनके अलावा क्वेश्चन इसी तरीके से आता है। और हमने जो आपको क्वेश्चंस अभी तक बताए हैं वो लगभग आने के चांसेज हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन देखिए, शुगर की रेट में 20% की वृद्धि हो गई, महंगी हो गई दोस्तों। इसको ऐसे भी लिखा हुआ सकता है, शुगर 20% महंगी हो गई, ठीक है जी। तो क्या हुआ, खर्च दोस्तों, इनकम उतनी ही है मान लीजिए आपके घर की, तो कंजप्शन में कम कितना करें कि आपका खर्चा नहीं बढ़े दोस्तों। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अब 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में होते और हम पढ़ा रहे होते तो आपको इसको पूरा बोर्ड भर करके क्वेश्चन बताते, लेकिन अब बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। कैसे, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दौड़ना है।
तो कैसे करेंगे दोस्तों, शुगर की रेट में 20% वृद्धि हो गई दोस्तों। तो पहले देखते हैं दोस्तों, पहले आपका घर कैसे चल रहा था। ठीक है दोस्तों, एक तरफ देखिए दोस्तों रेट, और दूसरी तरफ में कंजप्शन, और तीसरी तरफ में एक्सपेंडिचर आपका घर में कितना हो रहा था। पहली सिचुएशन में दोस्तों पहले क्या हो रहा था, रेट कितनी थी, मान लो 100 रुपए किलो चीनी थी, और आप घर में 100 किलो ही चीनी खा जा रहे थे। आप घर के अंदर पहले 100 रुपए किलो चीनी आती थी, 100 किलो चीनी का कंजप्शन था, तो महीने का 10,000 रुपए का खर्चा था केवल चीनी पर। आप कहोगे सर 10,000 रुपए की चीनी कौन खाता है। अरे मान लो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं खाएंगे। मान लीजिए भाई पहले 100 किलो चीनी, 100 रुपए किलो की चीनी थी, मतलब 100 की रेट से 100 किलो चीनी आप खा जा रहे थे, और 10,000 रुपए का हिसाब से 10,000 रुपए का खर्चा होना ही था ना। 100 गुना 100 किलो चीनी का क्या रेट होगा, 10,000 रुपए होगा। अब क्या कर दिया दोस्तों, दूसरी सिचुएशन में क्या हो गया, रेट जो है ये चेंज हो गई, पता है ना, रेट चेंज हो गई, कितनी हो गई, 20% बढ़ गई, इसको 120 कर दिया दोस्तों हमने। अब क्या, एक्सपेंडिचर सेम रखा है दोस्तों इन्होंने, एक्सपेंडिचर इन्होंने बोला अभी भी 10,000 रुपया ही रहना चाहिए, लिख दिया दोस्तों हमने 10,000 रुपया। यहां पर तो मल्टीप्लाई करके देखा था, यहां पर अभी हमने 10,000 रुपया ऐसे का ऐसा ही लिख दिया है। तो अब इन्होंने क्या बोला, कंजप्शन में कमी। जी, कंजप्शन पहले 100 किलो की हो रहा था, अब की बार हमने सोचा कि इसमें अक्स की कमी कर देते हैं, 100 माइनस अक्स कर देते हैं दोस्तों। आ गया दोस्तों आपका आंसर। कैसे आएगा देखिएगा दोस्तों, कैसे आएगा, अक्स की वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों। कैसे, अब देखो 120 रुपए का रेट है और इतनी किलो चीनी खा रहे हो, तो 10,000 आ रहा है। 120 गुणा 100 माइनस अक्स इज इक्वल टू 10,000। ये किसी को समझ आया कि नहीं आया दोस्तों, हमें बताइएगा। आपको ये जो चीज हम बता रहे हैं आपको कि 120 रुपए किलो की चीनी जो पहले 100 रुपए रेट थी, 120 रुपए रेट हो गई। अब कंजप्शन में कमी कितनी कर दी हमने, पहले 100 किलो खा रहे थे, एक्स की कमी कर दी, एक्स किलो कम, 2, 4, 5 किलो जितना भी हो सकता है अभी पता लगा लेंगे कितना, लेकिन रुपया खर्चा उतना ही हो रहा था 10,000 रुपए। तो हमने इक्वेशन बना दिया, 120 रुपए की रेट से इतनी किलो चीनी का भाव जो पैसा है वो 10,000 रुपया ही खर्च करना है। आ गया दोस्तों आपका आंसर। 120 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया भाई, 2 बिंदी अपने यहां लगा दी। 120 को माइनस अक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 अक्स हो गया इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, अक्स वाली नंबर को इधर रख लेंगे, तो अक्स वाली नंबर को बाकी को उधर ले जाएंगे, तो अक्स के पहले दोस्तों माइनस लगा हुआ है, 120 एक्स इज इक्वल टू 10,000 माइनस 12,000 है क्या ये, यस 12,000 है दोस्तों। माइनस 120 एक्स इज इक्वल टू 10 में नंबर बड़ी कौन सी है दोस्तों, 12,000 वाली नंबर बड़ी है, साइन भी उसी का लगेगा, सिंबल भी उसी का लगेगा। कितनी ज्यादा है, 2,000 ज्यादा है दोस्तों, माइनस करोगे तो माइनस, इधर भी माइनस उधर भी माइनस दोस्तों, प्लस हो गया। अक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 2,000 बट्टा 120, 10 से 0 कट गया, 200 को 12 से डिवाइड कर लीजिएगा, ये परसेंटेज में आ जाएगा दोस्तों। इतना परसेंट आपको कमी करनी पड़ेगी, जो अक्स की वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली परसेंटेज में आएगी। क्यों, क्योंकि हमने हर जगह पर 100 ही माना है। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों बता दें ये एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं दोस्तों आपका एक बार से इसका वापस, कि पहले 100 का रेट था, 100 किलो चीनी यूज हो रही थी और 10,000 रुपए लग गए थे, इसके हिसाब से दोनों गुणा करोगे तो अब रेट 20% बनेगी तो 120 हो गई। तो भाई अब कंजप्शन कितना करना है, कुछ कम करना है, मान लीजिए अक्स कम कर देंगे, लेकिन रेट वही रहेगी। रेट ये कैसे आई दोस्तों, 120 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे तो देखो सिंपल सा दिख रहा है हमें। अब भी कह रहा है ये इसको, इस रेट को इस किलो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रेट यही आना चाहिए, लिखा है उन्होंने क्वेश्चन में बताया। आपका जो कंजम्पशन के कितना कम करें कि आपका एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ना चाहिए, अक्स की वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी की सैलरी में पहले तो 20% का इंक्रीमेंट कर दिया गया, उसके बाद में जो बढ़ी हुई सैलरी थी उसमें से वापस 20% कम कर दिया गया। अब उसकी फाइनल सैलरी क्या है दोस्तों, वो कम है ज्यादा है, कितनी परसेंट कम है या कितनी परसेंट ज्यादा है। कैसे हुआ दोस्तों, हरी बहुत अच्छा काम कर रहा था, बेचारे को एनुअल इंक्रीमेंट अप्रेजल तो मिल गया, 20% का अप्रूवल हो गया, लेकिन ऊपर से कॉल आ गई, नहीं जी हरी की नहीं बन रही होगी मैनेजमेंट से किसी से कि नहीं साहब इसकी 20% सैलरी वापस कम करो, जो बढ़ गई है वापस, वो तो हटा नहीं सकते जो इंक्रीमेंट दिया था कि नहीं साहब इसकी 20% सैलरी कम कर दो, अब जो बढ़ी हुई सैलरी है उसमें से, तो क्या वो उतनी रहेगी क्या सैलरी, जी नहीं दोस्तों, यही तो गेम है मैथमेटिक्स का, परसेंटेज का।
कि पहले 20% सैलरी बढ़ा करके फिर वापस 20% कम कर देगी जो बढ़ी हुई सैलरी में से, तो कितना फाइनल सैलरी क्या होगी देखिएगा दोस्तों आप। हरी को मान लीजिए पहले 100 रुपए मिल रहे थे, देखिएगा, और 20% इंक्रीमेंट के बाद में परसेंट में इंक्रीमेंट दिया तो कितने रुपए हो गए दोस्तों, 120 रुपए उसकी सैलरी होगी। ये तो सबको समझ में आ जाना चाहिए। हरी को पहले 100 रुपए मिलते थे, अब उसको 20% का अप्रेजल मिला तो 120 रुपए उसको मिलने लगे। अब क्या हुआ, ऊपर से वापस कॉल आया कि भाई 20% सैलरी कम कर दो। इसमें से नहीं दोस्तों, इसमें से, ठीक है ना, क्योंकि अब हरी की सैलरी ये है दोस्तों, इसमें से 20% सैलरी कम कर दो। नहीं परवड़ रहा कंपनी को, नहीं परवड़ रहा, तो हरी को बलि का बकरा बना दिया गया और 20% सैलरी जो है वो माइनस कर दी गई वापस। तो दोस्तों 20% किसकी सैलरी माइनस करी, 120 की। 120 का 20% कितना होगा दोस्तों, 24 रुपए होगा। ये माइनस होगी दोस्तों किसमें से, ये 20% है, ठीक ना, किसका, 120 का। 120 का 20% कितना हुआ दोस्तों, 24 रुपया। अब 24 रुपया दोस्तों इसमें से माइनस होगा तो कितनी आएगी दोस्तों ये सैलरी, 120 में से -24 कीजिए, कितना आएगा रुपयों में, 96। क्लियर है। अब उसकी सैलरी बेचारे की 96 रुपए होगी फाइनल सैलरी। अब दोस्तों ये 96 रुपए सैलरी हो गई इसकी। क्लियर है। पहले सैलरी इतनी थी, देखो फाइनल सैलरी जो है कितना कम या ज्यादा, किससे, शुरू वाली से। पहले सैलरी 100 रुपए थी, अब 96 रुपए रह गई। कितनी हो गई दोस्तों, 4 रुपए कम। किसमें से, 100 रुपए में से। 4/100 गुणा 100 कितना हो गया दोस्तों, 4% हो गया। क्लियर है। फाइनल में बेचारे की सैलरी कितनी कम हो गई, 4% कम हो गई। दोस्तों एक दूसरा तरीका बताते हैं, देखिएगा आप कहां पर देखना है दोस्तों। दूसरा तरीका आपको यहां पर तो देखिए, पहले उसको 100 रुपए मिलते थे, 20% इंक्रीमेंट हुआ, 120 सैलरी मिलने लग गई। बाद में क्या हुआ, ऊपर से कॉल आई कि 20% सैलरी वापस कम कर दो। हमने 20% कम करके निकाल ली। लेकिन इसको हम इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं कि 120 का 80%, राइट। अब उसको 120 का डायरेक्टली दोस्तों 2 स्टेप कम हो जाएंगी। 120 का 80% मिलेगा, कहने का मतलब पहले कम करके फिर निकालना नहीं पड़ेगा, आप 24 माइनस करके 120 का 80% कर दिया गया दोस्तों अब सैलरी को, ये भी तो कह सकते हैं। तो 120 का 80% कितना होगा दोस्तों, 96 रुपीस होगा। क्लियर है दोस्तों, इजी मेथड है। पहले 100 रुपए मिल रहे थे, अब 96 रुपए मिलने लगे, 4 रुपए कम मिलने लगे। कितने में से, 100 रुपए में से। परसेंटेज क्या होगा दोस्तों, 4% होगा। फाइनली हरी की सैलरी जो है वो 4% कम हो गई बेचारे की। 20% का दिखावा दिखाया गया उसको, सपने दिखाए गए 20% के, और 20% और कम करके बेचारे की फाइनल सैलरी 4% कम कर दी। क्लियर है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे, बार बार कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तो ही समझ में आएंगे दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट समझते जाइएगा। वाटर टैक्स में म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने दोस्तों, म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने वाटर टैक्स में 20% की वृद्धि कर दी। 20% वाटर पे टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया। म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ने 20% में वाटर टैक्स बढ़ा दिया, 20% वाटर टैक्स बढ़ा दिया, तो पब्लिक भी शानी निकली थोड़ी सी। उन्होंने वाटर का कंजप्शन ही कम कर दिया। कितना कम कर दिया, 20% कम कर दिया दोस्तों। अब देखना है कि म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को फाइनली टैक्स कलेक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ या डिक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ दोस्तों। सिंपल, दोनों चीजें दोस्तों पहले वही वाली। कैसे दोस्तों, इनकम कलेक्शन का पहले रेट, टैक्स का पहले रेट, ठीक है, और फिर उसका कंजप्शन कितना हो रहा था, और टोटल कलेक्शन आपको कितना हो रहा था टैक्स का। यही 3 चीजें दोस्तों। पहले रेट, देखो रेट की बात कर रहे हैं, 20% बढ़ाया तो रेट, तो कुछ कंजप्शन हो रहा था, देखो कंजप्शन कम कर दिया, इसलिए हमने कंजप्शन लिखा। टोटल कलेक्शन कितना हो रहा था, टोटल कलेक्शन हमने लिख दिया। सेम वही चीनी वाले क्वेश्चन की तरह से करेंगे दोस्तों इसको, लेकिन थोड़ा सा अलग है। मान लीजिए पहले वाटर टैक्स की रेट जो है वो 100 रुपए थी, 100, कंजप्शन भी 100 लीटर का हो रहा था, ठीक है ना। 100 रुपए रेट के हिसाब से, 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से 100 लीटर का कंजप्शन हो रहा था, तो टोटल रुपए मान लीजिए 10,000 का कलेक्शन हो रहा था। कैसे भी 100
100 रुपए रेट के हिसाब से अगर कंजप्शन अगर 100 लीटर हो रहा था तो कलेक्शन भी कितना हो रहा था, 10,000 का हो रहा था। अब क्या हुआ दूसरी सिचुएशन में, रेट में क्या कर दिया भाई उन्होंने, बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, रेट कितनी हो गई 120 हो गई। वाटर का कंजप्शन जो है वो 20% कम कर दिया। अब उस समय तो हमें चीनी की खपत दे नहीं रखी थी, अब की बार दे दिया, कंजप्शन कितना हो गया भाई 20% कम, मतलब 80 कर दिया। तो कलेक्शन कितना होगा भाई 120 रुपए के हिसाब से 80 लीटर वाटर का कलेक्शन कितना होगा, 12×96 9600 रुपीज ही होगा दोस्तों। मतलब कि जिस समय 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से टैक्स था तब 10,000 रुपए मिलते थे, लोग पानी भी बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। अब जैसे ही आपने 20% ज्यादा बढ़ाया, लोग ज्यादा शाने हो गए, उन्होंने भी 20% कंजप्शन कम कर दिया, तो आपका कलेक्शन जो है वो 9600 पे आ गया। मतलब कलेक्शन इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ दोस्तों, डिक्रीज हो गया। और कितना 400 रुपए। लेकिन आपसे परसेंटेज में पूछेगा तो परसेंटेज दोस्तों किसके बेसिस पर देखेंगे, जो पहले हो रहा था कितना दोस्तों 400 का कम हो गया, किसके ऊपर 10,000 के ऊपर। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, कितना आ गया दोस्तों 4% का टैक्स कलेक्शन जो है वो कम हो गया है। 4% का वाटर कलेक्शन म्यूनिसिपैलिटी को कनेक्शन हो, 4% का टैक्स का कलेक्शन दोस्तों म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का कम हो गया, समझ लीजिएगा दोस्तों। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में रिपीट हो रहा है, और हम आपको वही क्वेश्चंस बता रहे हैं दोस्तों जो कि आज तक DSSP के अंदर पूछे गए हैं। इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों परसेंटेज को लेकर के। और आप एक वीडियो को देख करके, इस एक वीडियो की प्रैक्टिस करके दोस्तों, जो आप बार बार हमें कॉल कर करके पूछ रहे हो सर कैसे तैयारी करें कैसे तैयारी करें, लीजिए दोस्तों हमने तैयारी कराना आपको शुरू कर दिया है। आपका 1 नंबर हम सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। और उसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखिए, अगर किसी फ्रैक्शन, हिंदी में बोले तो भिन्न के न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर जिसको आप अंश बोलते हो, अंश को 10% बढ़ा दिया, और डिनोमिनेटर यानी हर नीचे वाले नंबर उसको 12% कम कर दिया, तो 15/64 प्राप्त हुआ आपको। वो फ्रैक्शन क्या है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन होता है दोस्तों। आपको क्या मिल रहा है ऐसा करने से, 15/64 मिल रहा है। ठीक है, लिखिएगा दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा किससे, ये तो दोस्तों ऐसा है, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर, लेकिन अब मल्टीप्लाई कीजिएगा पहले डिनोमिनेटर से। और कौन से डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर कम कर दिया गया है, डिनोमिनेटर कम कर दिया, कितना 12%, 100 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 88 आएगा, अपॉन न्यूमरेटर कितना दोस्तों 10% बढ़ा दिया तो कितना 110 आएगा। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लिखना दोस्तों, बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये। XY मान करके दोस्तों, इसको आप XY मान करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व करा सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, और दोस्तों कहीं क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला। आपको जो ऐसा करने से, न्यूमरेटर को 10% बढ़ाने और डिनोमिनेटर को 12% कम कर देने से जो फ्रैक्शन आपको प्राप्त हो रहा है उसको लिखिए, पहले उसको मल्टीप्लाई कीजिए, किससे, उल्टे से, यानी डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए। यहां पर डिनोमिनेटर लिखिए कौन सा, जो भी घटाया बढ़ा, डिनोमिनेटर क्या हुआ 12% कम हो गया, 100 में से 12 जाएंगे 88, अपॉन न्यूमरेटर लिखिए, यहां पर न्यूमरेटर दोस्तों 10% बढ़ गया यानी 110 हो गया यहां पर। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन लगभग इस तरीके से आएंगे जो कि नंबर्स कटेंगी, 8 8 64, 11 8 88, 11 10 110। क्लियर है दोस्तों। नंबर क्या आ रही है, ऊपर 15 बचा है, नीचे दोस्तों 80 हो गया है। 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, जी हो रहा है, 5 3 15, 16 5 80, 3/16 वो एक्चुअल नंबर थी दोस्तों। और आप इनको बढ़ा बढ़ा के देख लीजिएगा दोस्तों, नंबर वही आएगा। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को कर करके देखिएगा दोस्तों, अपने हिसाब से आप अपने मन से भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही है, ऐसा घटाने बढ़ाने, न्यूमरेटर को घटाने बढ़ाने, डिनोमिनेटर को घटाने बढ़ाने से जो फ्रैक्शन आपके भूल गया है उसको लिखिए और उसको उल्टा कर दीजिए जो आपने किया उसका, यानी ऊपर कौन सा लिखिए, हर वाला नंबर लिखिए। हर मीन्स डिनोमिनेटर क्या हुआ था, कम हुआ, कम करके लिख दीजिए, अपॉन न्यूमरेटर नीचे कितना लिखिए दोस्तों, जो भी ज्यादा हुआ है 10% ज्यादा बढ़ा दिया, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया दोस्तों।
करेक्ट है दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन का हम एक और क्वेश्चन यहां पर देखेंगे जो कि क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आते हैं। अभी भी किसी टाउन की पॉपुलेशन इतनी है 1,76,400 है, 5% एनुअली बढ़ रही है, 2 साल बाद में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। और जो आज पॉपुलेशन है और इसी रेट से पहले भी बढ़ रही थी, तो 2 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी दोस्तों। 2 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। वैसे एक फॉर्मूला से आपका काम बन जाएगा, दूसरा आपको इजीली याद हो जाएगा दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको एक नेक्स्ट सेशन में भी कराएंगे, लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स के अंदर आता है। आपको क्या करना है दोस्तों, जब किसी फिक्स ग्रोथ रेट से कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इतने साल के बाद में वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। सबसे पहले 2 साल के बाद का, तो एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा दोस्तों, आफ्टर n ईयर्स, यानी कि n का मतलब इतने नंबर, 1 साल 2 साल 3 साल, उस नंबर के उतने सालों के बाद में कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी दोस्तों। एक तो आपको वो फॉर्मूला याद रखना है n ईयर्स के बाद का। तो जो पॉपुलेशन आज है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 प्लस जो रेट जिस रेट से बढ़ रही है दोस्तों अपॉन 100 की पावर n, जितने साल हैं दोस्तों। समझिएगा n ईयर्स के बाद में वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, जो आज की पॉपुलेशन है वो विद इन ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। समझिएगा दोस्तों कैसे, आज की पॉपुलेशन 1,76,400, 1 प्लस किस रेट से बढ़ रही है, 5% से बढ़ रही है अपॉन 100, कितने ईयर्स के बाद में, 2 सालों के बाद में पॉपुलेशन क्या हो जाएगी। आप दोस्तों इसको यहां पर सेपरेटली सॉल्व कर लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चंस आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अपने आप ही देखते समझ में आ जाएंगे। 1 प्लस 5 अपॉन 100 का मतलब क्या होता है, 100 एलसीएम, 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105/100। ठीक है दोस्तों, दोनों नंबर 5 से डिवाइड हो रही हैं, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 21, इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 20। ये मैंने दोस्तों केवल इस पार्ट का आपको रेफर करके बताया है। 1,76,400 इंटू ये कितना भाई 21/20, इसका स्क्वायर है यहां पर, इंटू 21/20। ये आपको 2 साल के बाद की पॉपुलेशन मिल जाएगी, किसकी, उस टाउन की दोस्तों। तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है, जो आज की पॉपुलेशन है इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब n ईयर्स पहले की पॉपुलेशन क्या होगी, कुछ नहीं करना दोस्तों, ये वाला जो पार्ट था इसको अपॉन में रख दीजिएगा, यानी p/1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ये वाली जो चीज थी आपको नीचे रख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि इन दोनों की मींस आफ्टर 2 इयर्स पॉपुलेशन क्या होगी, बिफोर 2 इयर्स पॉपुलेशन क्या होगी। और दोस्तों ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन पे भी अप्लाई होगा ये फॉर्मूला। अगर आपको बोला जाए कि आज की डेट में आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, हर साल आपकी सैलरी जो है वो 5% की रेट से बढ़ रही है, 3 साल बाद में आपकी सैलरी क्या हो जाएगी। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आप ये मत समझिएगा केवल पॉपुलेशन पे लागू होता है। आपकी सैलरी आज की डेट में 10,000 रुपए है, आपकी सैलरी 5% से ही बढ़ती आ रही है, ऐसे ही पहले हो रहा था, तो 3 साल पहले आपकी क्या सैलरी थी। इसी फॉर्मूला से ये क्वेश्चन होगा दोस्तों। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सब कुछ इजी है दोस्तों। हम इसीलिए दोस्तों हमेशा बेसिक्स पर जोर देते हैं, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। मैथमेटिक्स की दोस्तों हम गारंटी ले रहे हैं आपको, मैथमेटिक्स में मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स हम आपको स्कोर कराएंगे। रीजनिंग में दोस्तों हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कराएंगे। नर्सिंग तो दोस्तों अब चूंकि समय नहीं है, हम भी आपको थ्योरी नहीं करा सकते भाई दोस्तों। जहां पर पॉसिबल हुआ क्वेश्चंस के साथ में हम थ्योरी कराएंगे, क्वेश्चन आंसर बेस्ड लेक्चर्स लेंगे दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो और हम अपने बेसिक्स से हम अपना जो प्रिंसिपल है अप्लाई करते हुए कि आपको वहां पर थ्योरी भी साथ साथ में क्लियर कराएंगे और आपको इसी तरीके से DSSB की नैया आपकी पार लगवानी है दोस्तों। कहीं पर भी गलतफहमी में मत बैठिएगा कि मेरी अंडर 100 रैंक है, कोई गारंटी नहीं है दोस्तों। जिनकी अंडर 100 रैंक है नॉर्थ सेट में वो DSSB क्लियर कर ले, नो,
क्योंकि 100 क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे डिसाइड करेंगे, ना कि नर्सिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें बताइएगा जो जो क्वेश्चन हमने आपके मैक्सिमम दोस्तों क्वेश्चन हम लोगों ने आपसे सॉल्व कराए हैं, क्योंकि बात गुणा भाग की नहीं है, बात यह है कि आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे दोस्तों आज की डेट से 120 दिन का आपके पास में टाइम है, उतना ही इजी होगा आपके लिए DSSB को क्लियर करना। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।